गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर टू मेथड्स होती है। एक है लॉस ऑफ स्टॉक मेथड एंड दूसरी है लॉस ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो फर्स्ट हम लॉस ऑफ स्टॉक मेथड जो है उसका प्रो फार्मा देखने वाले हैं, और उसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक मेथड के 15 से लेकर 20 तक के प्रॉब्लम हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये यूजफुल है एफवाई बीकॉम एनईपी 2023 का जो सिलेबस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसके लिए एज वेल एज सीए, सीएमए, बीबीए एंड बीसीए के स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल है। और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिनके सिलेबस में अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम का सब्जेक्ट या फिर टॉपिक होगा, तो वो स्टूडेंट भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रो फार्मा देख रहे हैं। तो 5 स्टेप में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। फर्स्ट हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। तो अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम ये क्या है, ये पहले समझ लीजिए। जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए इंश्योरेंस निकालना होता है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हम लाइफ के लिए निकालते हैं, उसी तरह से बिजनेस के लिए बिजनेस का इंश्योरेंस होता है। तो इस इंश्योरेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लॉस ऑफ स्टॉक एंड सेकंड होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ स्टॉक में क्या होता है, जब किसी कारण से हमारा बिजनेस डिस्ट्रॉय होता है तो तब हमें जो क्लेम सबमिट करना होता है उसको लॉस ऑफ स्टॉक बोलते हैं। यानी कि फायर ऑकर्ड हो गया या फिर और कोई अर्थक्वेक वगैरह हो गया, तो आप लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हमें लॉस ऑफ क्लेम जो है, लॉस ऑफ स्टॉक का जो क्लेम है उसके लिए अप्लाई करना होता है, तो हमारे पास सफिशिएंट रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि फायर के कारण सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया होता है, रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन होती है। तो हमें वो कंप्लीट करने के लिए प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। उसके ऊपर से हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है। ये फर्स्ट स्टेप है। मतलब प्रीवियस ईयर का जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो निकालने के लिए जो भी रिकॉर्ड्स चाहिए वो रिकॉर्ड्स हमें प्रॉब्लम में दिए जाते हैं। उसके ऊपर से हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होती है। सेकंड स्टेप में हमें ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कैलकुलेट करना होता है। देन थर्ड स्टेप में हमें जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है, मतलब जिस साल में फायर ऑकर्ड होता है उस साल का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। फोर्थ स्टेप में हमें एक्चुअली कितना लॉस हुआ है उसका कैलकुलेशन करना होता है। एंड फिफ्थ स्टेप में इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करना होता है। तो वन बाय वन हम हर एक स्टेप देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। उसके लिए जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, जनरली जो इंफॉर्मेशन होती है मैंने ये यहाँ पर मेंशन की है। तो फर्स्ट होता है ओपनिंग स्टॉक, देन परचेसेस, कुछ प्रॉब्लम में रिटर्न्स भी दिए जाते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, तो इसमें से वो लेस करने होते हैं। अगर अनरिकॉर्डेड परचेस दिए जाएंगे तो ऐड करने होते हैं। तो परचेसेस में रिटर्न्स लेस करने हैं, अनरिकॉर्डेड परचेसेस ऐड करने हैं, और जो फिगर आएगी वो आउटर में लेनी है। देन वेजेस, कैरेज इनवर्ड या फिर सिर्फ कैरेज वर्ड आएगा, फ्रेट इनवर्ड या फिर फ्रेट आएगा। क्रेडिट साइड में सेल्स लेस रिटर्न्स, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, देन क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर हमें ये अकाउंट क्लोज करना होता है और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके निकालना होता है। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है बैलेंसिंग फिगर। तो फर्स्ट हम प्रीवियस ईयर का, मतलब जिस साल में फायर ऑकर्ड हुआ है उसके एक ईयर पहले का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सेकंड स्टेप में हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है वो कैलकुलेट करना होता है। उसके लिए फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो इस फॉर्मूले में हमें अमाउंट लिखकर रेट कैलकुलेट करना होता है, वो परसेंटेज में आएगा। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, तो जिस साल में फायर ऑकर्ड हुआ है उस साल का ट्रेडिंग अकाउंट निकालना है। तो यहाँ पर जो डेट आएगी वो सपोज मार्च एंडिंग होगा, तो 1 अप्रैल टू द डेट ऑफ फायर, जब फायर ऑकर्ड हुआ है उस वो डेट यहाँ पर आपको एंड की लिखनी है। तो यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक आता है वो गिवन इंफॉर्मेशन में नहीं होता है। प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो यहाँ पर हमें ओपनिंग स्टॉक की फिगर प्रॉब्लम में दी नहीं जाएगी, हमें वो निकालनी है कि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक की जो फिगर होगी वही हमें यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक के लेनी है। देन परचेसेस लेस रिटर्न एड अनरिकॉर्डेड, लेकिन ये परचेसेस रिटर्न्स या फिर अनरिकॉर्डेड जो है वो जिस साल में फायर ऑकर्ड हुआ है उस साल के होंगे। देन वेजेस, कैरेज इनवर्ड या फिर कैरेज फ्रेट। क्रेडिट साइड में सेल्स
लेस रिटर्न, ऐड अनरिकॉर्डेड। एंड यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी नहीं दिया जाता, क्योंकि जब बिजनेस डिस्ट्रॉय होता है तब हमारे पास कितना स्टॉक है वो मालूम नहीं होता है, क्योंकि वहां पर हमारे रिकॉर्ड्स जो है सब डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर ये जो फिगर निकालनी है हमें, वो बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो बैलेंसिंग फिगर किस तरह से आएगी? तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट होगा सेकंड स्टेप में कैलकुलेट किया हुआ, वो रेट हम लेंगे सेल्स के ऊपर। तो यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज ऑन सेल्स निकालना है। जितने भी परसेंटेज आएंगे वो सेल्स के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करके अमाउंट लेनी है। फिर डेबिट साइड की टोटल करके वो क्रेडिट में लिखनी है, और बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गई थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में हमें जो कैलकुलेशन करना है वो स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर का करना है। तो यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ स्टॉक लेंगे टू द डेट ऑफ फायर, उसी को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो वो पहले लेना है, उसमें से स्टॉक सैलवेज या फिर स्टॉक सेव जो है वो क्या करना है, माइनस करना है। तो ये फिगर हमें प्रॉब्लम में दी जाती है, स्टॉक सैलवेज या फिर स्टॉक सेव की। वो माइनस करके एक्चुअली कितना स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। सो वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक, फोर्थ स्टेप में निकालना है। एंड लास्ट स्टेप हमारे पास सम इंश्योर्ड या फिर पॉलिसी की अमाउंट दी जाती है। तो जो भी पॉलिसी की अमाउंट होगी या फिर सम इंश्योर्ड होगा तो वो हम लेंगे, और उसको हम वैल्यू ऑफ स्टॉक टू द डेट ऑफ फायर या फिर क्लोजिंग स्टॉक से डिवाइड करेंगे इनटू वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर या फिर लॉस ऑफ स्टॉक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन होगा सम इंश्योर्ड अपॉन क्लोजिंग स्टॉक इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। तो कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा वो फाइनल क्लेम होगा जो हम इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप में ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप हमें प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट निकालना होता है, इसके लिए पूरी इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में दी जाती है। सेकंड स्टेप में ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कैलकुलेट करना होता है, जिसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाएगा। थर्ड स्टेप में जब फायर ऑकर्ड होगा उस साल की इंफॉर्मेशन है वो पूरी नहीं दी जाएगी, यानी कि ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया जाएगा, वो हम प्रीवियस का क्लोजिंग है वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग लेंगे। डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हम सेल्स के ऊपर परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे, और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आएगा। फोर्थ स्टेप में हमें लॉस ऑफ स्टॉक या फिर स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर निकालना है, तो उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक में से स्टॉक सैलवेज माइनस करना है। लास्ट स्टेप में हमें एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज, यहाँ पर नेट क्लेम निकालना है, इसके लिए सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक इनटू लॉस ऑफ स्टॉक, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये हो गया हमारा लॉस ऑफ स्टॉक का प्रो फार्मा या फिर फॉर्मेट। 5 स्टेप में हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। थैंक यू।